मेरे एसयूवी और प्रीमियमाइजेशन का ये ट्रेंड, इसको बाजार ने काफ़ी वैल्यू दी भी है। अभी महिंद्रा के जो कॉमन्स में रिसेंट बात हुई, वो भी एसयूवी स्पेस में 6 नए लॉन्चेस करेंगे और स्पेशली ईवी सेगमेंट में। और अगर आप एसयूवी में मिड टियर एसयूवी सेगमेंट को देखें तो वो भी बहुत कंपेटिटिव है। नए प्लेयर्स लाइक टोयोटा, हुंडई, कई सारे नाम हैं। मिड टियर एसयूवी और स्पेशली अगर ईवी साइड भी देखना हो, इस स्पेस को आप कैसे देखते हैं? किस कंपनी के पास एक बड़ा मार्केट शेयर हो सकता है? बाजार किससे ज़्यादा वैल्यू देगा? क्या प्रेफर्ड बेट्स होंगी यहाँ? देखिए, मार्केट में दो चीजें हुई हैं। जैसे आपने कहा, एक तो प्रीमियमाइजेशन, और दूसरा कार मार्केट में खास करके अगर हम 6 साल 7 साल का हिस्ट्री देखें तो जो पैसेंजर नॉर्मल कार्स हैं उनका ग्रोथ बिल्कुल नहीं हुआ, इनफैक्ट डीग्रो ही हुआ है। और एसयूवीज और स्मॉल और मीडियम साइज के जो एसयूवीज है उसमें ज्यादा ग्रोथ आ रही है। तो ये एक, मैं कहूंगा, रिफ्लेक्शन ऑफ द मार्केट ही है, रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमी है। जब हम डिस्कस करते हैं कि एक के शेप हो रहा है कंजम्पशन में, और के शेप में एक तो प्रीमियम आइटम्स ज्यादा चलती हैं, और दूसरी विद इन द प्रीमियम आइटम्स ऑल्सो जो हम एसयूवी और जो हायर एंड है ईवी वगैरह वो ज्यादा चल रही है। तो इसमें मेरे ख्याल से माहौल ये बन चुका है इन द लास्ट 5-6 ईयर्स के अब कंपनी और ब्रांड का इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहा है कार्स और एसयूवीज में, लेकिन प्रोडक्ट स्पेसिफिक हिट्स ज्यादा आ रहे हैं। तो जो कंपनीज ज्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, जो कंपनीज ज्यादा हिट प्रोडक्ट लॉन्च करती है, आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन साइज ऑफ द कंपनी। ये माहौल बन रहा है। मॉर्निंग। गवर्नमेंट फोकस की आपने बात की और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर सरकार का बड़ा फोकस है, और इसी गोल को मद्देनजर रखते हुए 2023-24 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को करीब 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ का कर दिया है। इंफ्रा स्पेस पर डिफेंस, कैपिटल गुड्स, रेलवे इंफ्रा कितना ग्रोथ दिखेगा इसकी वजह से? देखिए, एक तो गवर्नमेंट ने लास्ट 3 साल से काफी स्ट्रॉन्ग फोकस किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जैसे आपने कहा, कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले बहुत बढ़ चुका है, और अच्छी बात है क्योंकि ये प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट करते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंट्रोल में रखा है। विद इन कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने न सिर्फ खुद की स्पेंडिंग बढ़ाई है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी काफी एनकरेजमेंट दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से रोड्स जो एक लॉन्ग टर्म स्टोरी हमने देखी है वो तो चलती रहेगी। इनफैक्ट ये इलेक्शन ईयर है तो मेरे ख्याल से रोड पे जो स्पेंडिंग है और भी बढ़ सकती है। लेकिन जो डिफेंस और रेलवे में खास करके बढ़ोतरी आई है इन 3 सालों में, वो काफी सरप्राइजिंगली पॉजिटिव है। और डिफेंस में न सिर्फ डिफेंस का आउटले बढ़ रहा है गवर्नमेंट का खुद का, लेकिन गवर्नमेंट लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रही है, और काफी सारे जो आइटम्स थी जो इंपोर्ट हो रही थी वो इंडियन कंपनीज ने प्रोटोटाइप्स काफी सालों से बना के रखी थी लेकिन टेस्ट नहीं हो पा रही थी, वो भी गवर्नमेंट एक्सेलरेट कर रही है। तो डिफेंस में स्पेंडिंग भी बढ़ रही है और लोकल कंटेंट भी बढ़ रहा है। तो इसके लिए जो कंपनीज हैं उसको बहुत फायदा हो रहा है जो ये स्पेस में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। और तीसरी बात रेलवेज की, जैसे आपने बात की, रेलवे में तो मैं कहूंगा कि एक रिवॉल्यूशन हुआ है इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग। जो बजट रेलवे का होता था 80,000 90,000 करोड़, वो ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ हो गया है इन द लास्ट 5-6 ईयर्स। तो बहुत ही सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिफिकेशन, ट्रैक लेइंग, अपग्रेडिंग ऑफ बोगीज एंड दिस थिंग में काफी काम हुआ है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में। तो ये मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर थीम जो है वो मुझे लगता है मल्टी ईयर थीम हो सकती है। और प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स हैं जो केमिकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मोबाइल हैंडसेट में हमने काफी सक्सेसेस देखे हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक इन्वेस्टमेंट साइकिल में इंडिया होपफुली जाएगी नेक्स्ट 5 साल में। और जिस तरह की तेजी हमने जो 2003 से लेकर 2009-10 तक देखी थी इन्वेस्टमेंट्स में, होपफुली ये धीरे धीरे करके उस तरफ हम जाएं।